पीछे पीछे बाहर गई, तब मैंने किसी लड़के के साथ देखा। और वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे मैंने उन्हें किसी को धोखा देते हुए पकड़ लिया हो। देव सर, हमें किसी भी हाल में ये शादी रोकनी होगी। अभी सर के खातिर कुछ ना कुछ तो करना होगा, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस शादी को रोकने से बड़ा काम मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ करिश्मा मेरे भाई की लाइफ नर्क बना देगी। लेकिन बिना प्रूफ के हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। एक मिनट, हो सकता है करिश्मा जिससे मिली कुणाल हो, वही कुणाल जिसने अभी को दारू पिलाई थी, वही कुणाल जिसको करिश्मा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती थी। तो अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कल शादी है और हमें किसी भी हाल में शादी रोकनी होगी, इसलिए अब वक्त आ गया है दुश्मन के दोस्त से दोस्ती करने का। मैं इस कुणाल का पता लगाता हूँ, तुम कल गांव जाओ और सूर्या सिंह जी से बात करो। ठीक है देव सर, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम अभी सर की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। ये लो, और आज के बाद मुझे बार बार ब्लैकमेल करके मिलने के लिए बुलाने की कोई जरूरत नहीं, समझे? तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से हमारा जितना भी नुकसान हुआ था ना, इन पैसों से सबकी भरपाई हो जाएगी। लेट मी टेल यू, इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैंने तुम्हें दिलवाया था, और तुम्हारी वो सड़क छाप बिजनेस आइडियाज में कोई दम नहीं था, इसीलिए देव ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। तो अपने ये फेलियर का ब्लेम मुझ पर डालना बंद करो। अब ज्यादा कुछ है नहीं, आए थे कॉन्ट्रैक्ट लेने। Bloody idiot। अब दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे कोई दिख रहा, कल मेरी शादी है। बस कुछ दिनों की बात है, शादी होते ही हम इस करोड़ों के साम्राज्य के मालिक होंगे। और वैसे भी ये सब तो तुमने हम दोनों के लिए किया है ना। शक्ल देखिए अपनी, हमारे लिए नहीं, ये सब मैंने अपने लिए किया, समझे? ए, ऐसी गलती मत करना। प्यार किया है तुमसे, और अगर मैं प्यार कर सकता हूँ, बर्बाद भी कर सकता हूँ। Listen, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएंगे। अभी के लिए अपना मुंह बंद रखो, समझे? हैप्पी मैरिड लाइफ। टच मी। Listen, जितनी जल्दी हो सके ना, मुझसे और इस शहर से दूर चले जाओ। Bloody idiot, कहाँ फंस गई मैं? हुआ हमारे को गांव पहुंचकर किसी भी हाल में सूर्य सिंह जी से बात करके दिव्या मैडम को वापस लेके आना है। आखिर रवि सर की जिंदगी का सवाल है। वसु, घर में शादी है, कैसे जाएगी? क्या खुसर फुसर चल रही है? हाँ? काम पर ध्यान दो। रुक 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 रुक, यो अभी का नाश्ता है ना, इस छोरी ने दे दे। पूरा दिन घर में भटकती हुई आत्मा की तरह मंडराती रह दे, अभी भी मंडराती हुई जावेगी और अपने दोस्त ने खाना खिलाकर मंडराती हुई वापस भी आ जावेगी। ए छोरी, ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? नजर लगावेगी क्या? ये ले। और तू या खड़े खड़े देख के रही है? रसोई का काम खत्म हो गया क्या?
ऑफिसर, अब खुद में संभालिए ना। अब बस सब सही होने वाला है। थोड़ी देर में मैं दिव्या मैडम और उनके बाबू सर से बात करने उनके गांव जा रही हूँ। और आप देखना, इस बार मैं दिव्या मैडम ने वापस लेकर ही लौटूंगी। कोई फायदा नहीं है जादूगर, ये कहानी खत्म हो चुकी है। ये मतलब कहानी खत्म हो चुकी है? सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पास एक भाई है जो आपके लिए जान तक देने को तैयार है। एक दोस्त है जो मीलों का फासला तय करने के लिए तैयार है। पर आप कह रहे हैं कि कहानी खत्म हो चुकी है। कुछ खत्म नहीं हुआ है अभी सर। आप हम पर भरोसा रखिए, हम आपको आपके प्यार से मिलवा कर ही रहेंगे। नहीं यार जादूगर, आशा और दिव्या जी के बाबू साहब के बीच की दुश्मनी की खाई इतनी गहरी है इसे कोई नहीं भर सकता। नहीं मानेंगे और दिव्या जी उनकी परमिशन के बिना नहीं आएंगी। इनफैक्ट मैं भी ये नहीं चाहता कि दिव्या जी के बाबू साहब का दिल मेरी वजह से दुखे। नहीं अभी सर, किसी का दिल नहीं दुखेगा। आज मैं सारे गिले शिकवे, सारी गलतफहमियां खत्म करके समय से वापस आ जाऊंगी। और अगर मारे को आने में देर हो गई